तो प्यारे बच्चे, तो कल हम चल रहे थे कहाँ पे? अरे प्यारे, कौन सा चैप्टर चालू किया? ठीक है, प्यारे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्या कह रहा प्यारे? तो पी एन एक्स बराबर हमसे कह रहा प्यारे बच्चे 1/पाई। इसे लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं। इससे अगला आर्टिकल है लाप्लास सेकंड इंटीग्रल। लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल में प्यारे और लाप्लास सेकंड इंटीग्रल में मामूली सा फर्क है। इसमें पावर एन है और नीचे वाले में इसमें अपॉन में पावर चली जाएगी और n+1 हो जाएगी। दोनों की शुरुआत कुछ ऐसे ही होगी गुरुजी, लेकिन दोनों के कुछ प्रूफ में कुछ थोड़ा सा अंतर होगा, कुछ ट्रिकी होंगी। ट्रिकी याद करने के लिए कम से कम एक न्यूमेरिकल आपका 2-3 बार होना चाहिए, तब हमारी बात चलेगी जी। तो प्यारे बच्चे, हमने आपको कल भी बताया इनकी टेंशन ये है कि v 1 - 2x प्लस h स्क्वायर की पावर समेशन n टेनिंग टू 0 से इन्फिनिटी h की पावर n, इसे क्वेश्चन नंबर प्यारे फर्स्ट कह दिया जी। ठीक है जी, इसका भी यूज होगा, लेकिन हमारे ये आगे चल के यूज होगा। आप अभी ये मत लिखें गुरु जी, पहले इसकी शुरुआत सुने। वी नो दैट 0 से पाई, कल हमने एक आर्टिकल कराया था जिसका आगे चल के बहुत ज्यादा यूज है। पाई अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ से शुरुआत करना, ये मत लिखना प्यारे, ये आर्टिकल बहुत ज्यादा यूज होगा जी। हमने आपको कल भी बताया शुरुआत भी वी नो दैट से होगी प्यारे बच्चे, और दी एंड भी वी नो दैट से होगा। वी नो दैट को ढूंढना बड़ा कठिन काम है। जब लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल आएगा आपके सामने सेकंड, तो कुछ ऐसी ही बात यहां भी करेंगे। a बराबर 1 - hx, b बराबर h रूट x स्क्वायर माइनस 1, है ना जी। जब लाप्लास सेकंड इंटीग्रल की शुरुआत करेंगे प्यारे, तो इसी फॉर्मूले से होगा। 0 से पाई डी फाई बराबर इतना जी हमारा रिजल्ट होता है। उसमें a की जगह रखेंगे hx - 1 और b की वैल्यू सेम रखेंगे जी।
हमने प्यारे बच्चे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लिया। तो 1 प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कैंसिल प्यारे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2x प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू हमने प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दी। 0 से पाई डी फाई, ए की जगह 1 माइनस एच एक्स, ठीक है जी, प्लस माइनस। प्रॉपर तरीका ये है कि जितने भी आपको आर्टिकल कराएं उनको 2 बार रिवीजन करो, फिर उनको कॉपी बंद करो और फिर लिखने की फेयर कॉपी पे कोशिश करो। यदि नहीं लिखे जा रहे फिर रिवीजन मारो, फिर लिखो प्यारे। फिर भी नहीं लिखे जा रहे तो एक बार फिर उतार लो, फिर उसके बाद आप एक बार फिर लिख के देख लो प्यारे। आपको 100% याद हो गए, सॉलिड नंबर मिलेंगे। ये चूहे बिल्ली का खेलना प्यारे, इसमें जहां चीज अटक गई तो अटक गई प्यारे। तो 0 से पाई, इस चीज इसको मैंने इधर लिख लिया, इस वाली साइड को इधर लिख लिया, और मैंने एक काम किया, डी फाई, इन दोनों में से माइनस एच कॉमन ले लिया। ठीक है जी। तो आइए जरा मेरी बात, तो 0 से पाई डी फाई, इस पूरे को प्यारे बच्चे मैंने कुछ मान लिया, वेयर ईमान से टी कितना एक्स माइनस प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाई। इस पूरी टर्म को प्यारे बच्चे ऊपर ले लिया जी। ठीक है जी। हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाई, 1 प्लस एच टी प्लस एच टी का होल स्क्वायर प्लस एच टी की पावर एन प्लस टी। तो प्यारे बच्चे 0 से समेशन एन टेंडिंग टू 0 से एच टी की पावर एन इंटू डी। तो प्यारे बच्चे पाई 1 माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, है ना जी। समेशन का इसको भी हम कुछ जानते हैं, अभी हमने आपको यही बताया, यहाँ यूज कर दो प्यारे। वी नो दैट, मैंने कहा चाहे शुरुआत में हो चाहे दी एंड में हो, अक्सर इस रिजल्ट का यूज होता है, प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस हाफ इक्वल टू होता है प्यारे कितना, समेशन एन टेंडिंग टू 0 से इन्फिनिटी एच की पावर एन प्यारे बच्चे पी एन। दोनों साइड से प्यारे बच्चे h की पावर n को हटा दो। हटाने का मतलब ये नहीं करोगे कि h की पावर n को काट दो, कोफिशिएंट स्ट्राइक कर जाए।
आप नोट करो, कोई होमवर्क नहीं। तो आइए प्यारे बच्चे, एक बार हम रिपीट कर देते हैं दोबारा से, टेंशन ना लीजिए। आवाज सही आ रही है प्यारे बच्चे? अब अरे अब ओके है या अभी भी दिक्कत है? तो इसकी सवाल की शुरुआत होगी इस रिजल्ट से, चाहे लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल हो, चाहे लाप्लास सेकंड इंटीग्रल हो। ठीक है जी, इन दोनों की शुरुआत होती है प्यारे किससे? इस फॉर्मूले के द्वारा। तो आइए प्यारे बच्चे, जीरो से पाई डी फाइव बराबर ए प्लस माइनस बी कॉस फाइव पाई हो। लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल में रखते हैं ए की जगह वन माइनस एच एक्स, बी की जगह ये वैल्यू। हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और वो रखनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ऐसा कुछ पुट निकाला जी, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, सॉल्व करने पे ये कुछ वैल्यू आई। वो वैल्यू मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी सबकी वैल्यू रख दी। ठीक है जी, ये वाली जो राइट हैंड साइड वाली टर्म थी मैंने इसको इधर लिख लिया प्यारे, और इस टर्म को ऊपर ले गए। और प्यारे बच्चे इस दोनों टर्मों में हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पे एक्स माइनस वाई एक्स माइनस प्लस बन गया। इसको हम टी मान लेते हैं, तो वन माइनस एच टी, तो वन माइनस एच टी की पावर माइनस वन। तो हमने इसमें बायनोमियल थ्योरम लगाई, वन प्लस एच टी का होल स्क्वायर एच टी की पावर एन। तो समेशन एन टेंडिंग टू जीरो से इन्फिनिटी एच की पावर एन टी की पावर एन। तो प्यारे बच्चे दोनों साइड से एच की पावर एन के कोफिशिएंटों को हटा दिया, टी की वैल्यू रख दी प्यारे, वो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। जब लाप्लास सेकंड इंटीग्रल आपके सामने प्रूव होगा तब मेरी बात और ज़्यादा क्लियर होगी। फिलहाल अभी आप मेरी बात को फटाफट नोट करें।
तो प्यारे बच्चे हो जाए तो बता देना जी। अब प्यारे बच्चे नया आर्टिकल आपके सामने आया, लाप्लास सेकंड इंटीग्रल। लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल में और लाप्लास सेकंड इंटीग्रल में कुछ मामूली सा अंतर हुआ। अंतर क्या हुआ प्यारे? ठीक है जी, अंतर ये हुआ कि यहाँ ये पावर में है, वो चीज अपॉन में है, और साथ में उसके साथ n+1 है। ठीक है जी, क्या प्यारे बच्चे हमारी बात को ध्यान से सुनो। अब करने वाले हैं मेरे मालिक आंसर नंबर 4 की बात। ये कह रहा है जी 1/पाई बराबर, इसे लाप्लास सेकंड इंटीग्रल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कम पूछा जाता, अक्सर पेपर में यही लिखा था कि प्रूव दैट इतना, लेकिन हम लिख दे रहे हैं 0.1% ऐसा कह दे, और आप क्यों ये तो करवा ही ना, लाप्लास सेकंड इंटीग्रल। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट pnx इक्वल टू 1/पाई 0 से पाई डी अपॉन एक्स प्लस रूट x² - 1 की पावर cos। ठीक है जी, तो जब मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं तब लिखना होगा। तो दोनों की शुरुआत इसी फार्मूले से होती है जो हमारा यहाँ लिखा गया। बस अंतर यहाँ होता है, जब a की वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ रखेंगे hx-1। जब प्यारे hx-1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा 1 + h² माइनस, मतलब a² - b² की वैल्यू ईमान से यही आएगी। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे हमारा अंतर क्या हुआ? ये हुआ hx-1। ठीक है जी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते रहना पड़ेगा। इस टर्म को इधर ले गए, पाई 1 - 2xh प्लस h² की पावर प्यारे बच्चे 0 से पाई। इन दोनों में प्यारे बच्चे h कॉमन ले लिया जी। अरे सही दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही प्यारे बच्चे? वीडियो में सब कुछ सही दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कुछ कम वम तो ना दिख रहा? -1। ठीक है जी, हमने इस पूरे को क्या मान लिया गुरुजी? प्लस माइनस मान लिया। कोई दिक्कत आ रही है? हैंड रेस कर लो प्यारे। हमने इस सवाल में थोड़ा सा ट्रिक करी, क्यों करी ट्रिक वो बताएंगे अभी आपको धीरे धीरे, जरा मेरी बात को समझो। मैंने h² कॉमन ले लिया इसमें से, 1/h² -2x/h प्लस 1 की पावर कितनी? -0 से इस पूरे को प्यारे हमने t मान लिया। एक मिनट रुक जाओ प्यारे।
अब हमने क्या करा, ये h को बाहर लिख लिया। जब एच स्क्वायर माइनस हाफ हुआ तो ये बन गया पाई अपॉन एच। 1 माइनस इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, प्लस 1 अपॉन एच स्क्वायर की पावर 0 से पाई। मैंने प्यारे बच्चे यहाँ पे एच टी कॉमन ले लिया। ठीक है जी। तो आइए प्यारे, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुदेव। यदि मैं इसमें h की जगह 1 अपॉन एच रख तो क्या आया, तो प्यारे बच्चे यहाँ क्या आया, ये पूरी वैल्यू बन गई पाई अपॉन एच समेशन एन टेंडिंग टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एच की पावर एन और पी 0 से पाई। यदि इसे आप डायरेक्ट ओपन कर दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी हम बताएंगे। 1 माइनस 1 अपॉन एच टी की पावर कितनी, इस एन वाई टर्म, ना तो एन वाई टर्म जो समीशन शुरू हो जाता है, ना एन वाई टर्म अंदर जाएगी, ना एन वाई टर्म बाहर आएगी। तो पाई समेशन एन टेंडिंग टू 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन एच की पावर एन प्लस इनटू बराबर 0 से पाई 1 अपॉन एच टी 1 प्लस 1 अपॉन एच टी। प्यारे बच्चे 1 अपॉन एच टी का 1 अपॉन एच टी की पावर कितनी, तो 0 से पाई समेशन 1 अपॉन एच की पावर एन प्लस टी की पावर एन प्लस और एक्चुअल में मैंने इसलिए इसको काम ऐसा किया, मुझे टी की पावर क्या बनानी है, एन प्लस वन, एच की पावर भी एन प्लस, क्योंकि नीचे एन प्लस वन पावर में चाहिए। तो दोनों साइड से इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एच की पावर एन प्लस वन ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। तो पाई इंटू पी एन एक्स बराबर 0 से पाई डी फाइव अपॉन प्यारे टी की पावर एन प्लस वन। तो पी एन एक्स 0 से पाई एक्स तो प्यारे बच्चे हैंस प्रूफ लिखो जी। धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। दिमाग खोलने के लिए आपको रफ फेयर कॉपी की जरूरत पड़ेगी, तो कृपया दोनों कॉपी बना के चले। तो प्यारे एक सेकंड रुक जाएं, अभी मत नोट करना, हमें थोड़ा सा धुंधले में लग रहा है प्यारे, तो हम इसका थोड़ा सा लेंस साफ कर दें।
तो जितने भी सवाल होंगे प्यारे हम ही करेंगे। बस आपको सिर्फ इतना काम करना है प्यारे कि आपको फेयर कॉपी बनानी है, और जितने सवाल हम दे रहे हैं प्यारे पहले उनको पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, 2 बार तो कम से कम पढ़िए, फिर उन्हें लिखने की खुद कोशिश करिए। नहीं हो रहा तो प्यारे फिर एक बार आप उन्हें देख लीजिए, है ना जी, उसके बाद लिख लीजिए, बेटर रहेगा। उसके बाद भी नहीं हो रहा आप पे तो फिर आप सामने के सामने उतार लीजिए, और फिर एक बार जब लिखने के बाद दोबारा एक कॉपी पे अगले दिन फिर उतार लीजिए। आपकी 100% कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने ऐसी प्रथा नहीं लगाई तो प्यारे टेंशन आएगी, है ना जी। चलिए साहब, तो कल आपके एक बैच में से एक सूचना और आई प्यारे बच्चे, हम नाम नहीं बताएंगे हम किसी बच्चे का जी, ये मत पूछना नाम किसका था वो, ठीक है। आपके बैच की सूचना आई कल, हमने मेरे वाली एक गवर्नमेंट कॉलेज का आपको एग्जाम्पल दिया कि 80 में से 30 रह गए प्यारे, 30 स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी में 30 रह गए इस सेमेस्टर सिस्टम में प्यारे। तो कल हमें पता चली कि एक प्राइवेट कॉलेज में प्यारे, कॉलेज का नाम भी नहीं बताएंगे, है ना जी, उसमें 23 बच्चे थे, 23 में से ओनली 4 स्टूडेंट रह गए, जिनमें से एक स्टूडेंट आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, बाकी बचे 3। तो बचनी है तो प्यारे बच्चे पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है जी। आइए प्यारे, तो टेंशन नहीं लेने का प्यारे, हम आपको अवगत करा रहे हैं कि हो क्या रहा है, हम किसी को डराने रहे, डराने से हमारा मकसद नहीं प्यारे। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू पीजिए और जीत को भगाइए प्यारे। तो Pn1 इक्वल टू, आइए प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा ना कि यार ज्यादातर सवालों की शुरुआत इसी फॉर्मूले से होती है। 1 - 2x h प्लस प्यारे h² की पावर माइनस। जैसा जैसा ये क्वेश्चन कहता है उसकी उसी हिसाब से क्वेश्चन की बात को खत्म करिए। ज्यादातर हमें इस तरीके से याद रखना है ना जी। कुछ सवालों में ट्रिकी होगी, वही ऐसे याद करनी पड़ेगी, कुछ सवालों में जैसे जैसे कहेगा उसके हिसाब से इसे याद करिए। वीडियो में, ऑफलाइन में मेरे मालिक आपको बस यही फैसिलिटीज है कि आप एक ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मेरे लाइव पढ़ रहे हैं, एक बार आप उसे रिकॉर्ड देख रहे हैं, फिर पेपर के टाइम फिर दोबारा आप उसे देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आपको कितनी बार उसको बेनिफिट मिल रहा है। यदि कोई भी डाउट हो तो आप 1 मिनट देख सकते हैं वीडियो को पलट के, ये प्यारे हमने सर ने इस तरीके से बताया था, 1 मिनट लगेगा जी। लेकिन ऑफलाइन वाला ये बात नहीं पकड़ पाएगा, उसे x=1 इन्हीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दिया। क्यों? क्योंकि प्यारे यहाँ Pn1 आ रहा है, 1 - 2xh प्लस h² की पावर -12। तो 1 - h का होल स्क्वायर की पावर -12। तो प्यारे बच्चे 1 - h की पावर -1, तो 1 प्लस h प्लस h² प्लस h की पावर बाइनोमियल थ्योरम खोल दी मैंने, इसे समीशन ऐसा लिख दिया, ठीक है जी। क्योंकि मुझे दोनों साइड से प्यारे h की पावर n को हटाना है, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ प्यारे h की पावर n ऑन, तो प्यारे बच्चे Pn1 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आगे चल के यूज भी होगा जी, और हमारा गलती से रिजल्ट प्रूफ भी होगा। तो लिखो प्यारे,
चलिए प्यारे, तो 5 में का फर्स्ट पार्ट गुरु, ठीक है जी। अब आइए प्यारे, बात करते हैं पी एन माइनस एक्स इक्वल टू -1 की पावर एन पी एन एक्स। प्यारे बच्चे, अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है प्यारे बच्चे, टू प्रूव दैट पी एन माइनस एक्स -1 की पावर एन और ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, जैसा ये कह रहा है वैसा कुछ काम करिए। ये हमसे कह रहा है कि इसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या कह रहा है, इसे पी एन माइनस एक्स, तो पी एन माइनस एक्स कब आएगा? अरे आप तो होशियार हो ना, पी एन माइनस एक्स कब आएगा? जब प्यारे रिप्लेसिंग एक्स बाई इन्हीं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दो, ठीक है जी। हम जैसे आपको याद करा रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लास आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा या आगे के चैप्टर में बहुत बेनिफिट देने वाली है। प्लस एच स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। तो प्यारे बच्चे, 1 प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर की पावर, ये क्वेश्चन नंबर। अब प्यारे बच्चे, एक और बात देखो, ये कह रहा है ईमान से इसे -1 की पावर n चाहिए, तो -1 की पावर n तो यहीं से आ सके, n पावर तो यही है। अब -1 की पावर n आने के लिए तो क्या करें भाई, जहां h है वहां h की जगह -h रख दे, ठीक है। समझो प्यारे बच्चे, हम एक एक चीज बड़ी प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो छोड़ देना बाबू। रिप्लेसिंग h बाई इन इक्वेशन नंबर, फिर फर्स्ट समेशन n टेंडिंग टू 0 से इन्फिनिटी -h की पावर n पी एन एक्स बराबर समेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सॉरी 1 -2x -h माइनस h का होल स्क्वायर की पावर समेशन -1 की पावर n h की पावर इक्वल टू प्यारे 1 प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर की पावर -हाफ। तो प्यारे बच्चे, ये भी -हाफ, ये भी -हाफ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड वी गेट समेशन h की पावर n इंटू पी एन माइनस एक्स समेशन n टेंडिंग टू 0 से इन्फिनिटी, है ना जी। ये भी प्यारे लेफ्ट राइट हैंड साइड सेम है, तो हम दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को सेम कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग टू equating the coefficient of h की पावर n on
प्यारे बच्चे पी एन माइनस वन एक्स माइनस वन की पावर एन। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो, एक साथ एक पार्ट और कर दो। एक डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है प्यारे कि ऊपर वाले रिजल्ट को यूज करते हुए इस रिजल्ट को प्रूव करो प्यारे। पुट कह रहा है टू प्रूव दैट प्यारे बच्चे पी एन माइनस वन की पावर एन, और बस इतना। तो प्यारे हमने क्या करा, पुट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फोर्थ में रख दो। तो पी एन माइनस वन की पावर एन और पी एन, अभी तो हमने बताया प्यारे, सॉरी माइनस वन की पावर एन नहीं, हाँ जी। तो पी एन माइनस वन, पी एन वन की वैल्यू कितनी प्यारे, वन। तो हमारा रिजल्ट हो गया माइनस वन की पावर। इससे प्यारे एक थर्ड पार्ट और निकला। थर्ड पार्ट में कहा कि पी एन माइनस एक्स पहले ये प्रूव होगा। अब ये कहा इसने केस कि यदि n इज ऑड नंबर, n क्या प्यारे, विषम संख्या, और विषम संख्या होते ही प्यारे बच्चे क्या कि माइनस वन की पावर एक तीन पांच। तो पी एन माइनस एक्स इस इक्वेशन से क्या आ गया, माइनस के पी। हम जानते हैं यदि किसी फंक्शन में एफ माइनस एक्स रखने पे माइनस के एफ एक्स आ जाता है तो वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन कहलाता है। तो प्यारे बच्चे देयरफॉर पी एन एक्स इज एन ऑड, यही कह रहा है जी कि जब ऑड नंबर है तो ऑड फंक्शन, और जब प्यारे इवन नंबर है तो वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन। इवन नंबर मतलब एन की वैल्यू प्यारे 0 2 4 6, उस केस में प्यारे बच्चे माइनस वन की पावर एन क्या होगी। तो कहते हैं यदि एफ माइनस एक्स रखने पे प्लस के एफ एक्स आ जाता है तो देयरफॉर पी एन माइनस एक्स इज एन इवन फंक्शन। ठीक है जी, आ जाओ प्यारे।
तो आइए प्यारे, जैसा ही हमसे कह रहा था तीसरा पार्ट पहले आपको दिखा दूं प्यारे। पी एन एक्स पी एन -1 बरा -1 की पावर एन। तीसरे पार्ट में कह रहा था यदि इवन है और ऑड फंक्शन है एक्स अकॉर्डिंग एज इवन और ऑड, ये कह रहा था। तो हमने एक साथ वो पार्ट को आपके सामने कर दिया प्यारे। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज मोंगीज मेथड से हमें चैप्टर को विशेष ध्यान देना है। यदि हम इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं आगे, तो हमारे पूरे पूरे नंबर या स्टेप वाइज मार्किंग नंबर की मिलने की संभावना व्यक्त होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टेप वाइज मार्क्स यही मिलते हैं प्यारे। उससे पहले चैप्टर में मोंगीज से पहले पहले स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती किसी भी हालत में। ठीक है जी। तो प्यारे यदि आप थोड़ा बहुत गलत भी कर दोगे तो कुछ नंबर आप गेन कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि इसको पढ़ना शुरू कर दो। जिसको दोस्त को फेल करवाना है उसे मना कर दो कि भैया बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। मास्टर तेरा सही कह रहा, मुझे ही बहुत हार्ड लग रही है यार, मेरे पे तो हो ही ना रही। जिससे जब रिजल्ट खुले तो सिर्फ बम्पर रिजल्ट आपका खुले, घर वाले भी खुश हो जाए, मास्टर को भी दुआएं दें, भैया पैसे वसूल हो गए उस मास्टर के पास। तो आइए, अरे प्यारे चलो छोटा सा करा दें। ठीक है जी, यू कल कराएंगे छठा, तो पहले प्यारे छोटा सा करा दें। तो सातवां सवाल प्यारे बच्चे आप लिखें, है ना जी। सातवां सवाल आपके स्क्रीन पे है। 50,000 का इनाम। तो सातवां सवाल प्यारे आपके स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट नोट कर लीजिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो भी होगा हम ही करेंगे। आप सिर्फ बच्चे उसका तमाशा देखेंगे। तो आइए प्यारे, तो प्यारे बच्चे हमने आपको बताया ना, आप हमारी बात सुनते क्या हो, कि ज्यादातर सवाल की शुरुआत जो होती है वो इसी फार्मूले से होती है। अब तो ईमान से याद हो गया ना, शुरू हो गया होगा। लेकिन प्यारे हमने एक बात का गौर करा। गौर क्या करा यार, पी एन एक्स के साथ जो टर्म आ रही है ना ईमान से, वो क्या आ रही है, जेड आ रहा। कोई दिक्कत ना,
यार जेड आए कुछ भी आए हम उसे रिप्लेस तो कर ही सके, रिप्लेसिंग एच बाई जेड इन इक्वेशन नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि रिजल्ट में प्यारे जेड आ रहा। हमारी बात सुनता रही हो, हम तुझे समझा रहे हैं बड़े प्यार तरीके से, इन तरीकों को तू याद रखेगा तो अपने आप याद भी हो जाएंगे। इसमें दो चीज चल रही है, एक जेड और एक एक्स। डिफरेंशियल दो के रेस्पेक्ट में हो सकता है, एक जेड के रेस्पेक्ट में और एक एक्स के रेस्पेक्ट में। यदि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो पी एन डैश हो जाएगा, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो डैश नहीं आएगा। ठीक है जी, हमारे रिजल्ट में कहीं भी डैश नहीं आ रहा। अब डैश नहीं आ रहा तो ईमान से प्यारे, और हम क्यों कर रहे हैं? एक और बात, यहाँ आ रही है 3/2 ईमान से, और यहाँ चल रही है प्यारे -12। अब 3/2 लाने के लिए तो पहले पावर को हटाना तो पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और वो कम होने का मतलब डिफरेंशियल से ही होगी। डिफरेंशियल सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो पहले प्यारे बच्चे पावर का n, जेड की पावर n इंटू p। तो प्यारे बच्चे x माइनस जेड समेसन अब देखो जी हमारे रिजल्ट में प्यारे एक बात आ रहा और आ रही है, इसमें 2n आ रहा है ना जी। तो मैंने एक काम करा, 2n और z की पावर n pnx आ रही है। तो प्यारे बच्चे इस लेफ्ट साइड में मैंने मल्टीप्लाई 2z ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। तो 2z x माइनस जेड 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की प्यारे बच्चे समेसन n टेंडिंग टू जेड 2n प्यारे जेड की पावर n, और जेड वाई टर्म को अंदर ले जा सकते हैं, एन वाई टर्म को ना तो बाहर ले जा सकते, बाहर निकाल सकते हैं, ना एन वाई टर्म को अंदर ले जा सकते। जेड की मल्टीप्लाई करी तो पावर जुड़ गई, -1 + 1 1 हो गई। अब प्यारे ये कह रहा है कि जो हमारी दूसरी इक्वेशन है और चौथी इक्वेशन है उन दोनों को जोड़ दे बस। क्या कर दे प्यारे? क्यों जोड़ रहे हैं? वो हमसे कुछ रिजल्ट प्रूव करा रहा है, उसकी वजह से हम जोड़ रहे हैं। एडिंग सेकेंड एंड थर्ड 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस प्लस 2z x माइनस जेड 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 समेसन 2n प्लस 1 जेड की पावर n इंटू। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे हमने इसको ऐसे लिख लिया। हमारा राइट हैंड साइड का काम खत्म हो चुका है। राइट हैंड साइड में हमसे यही प्रूव करा रहा था, तो ये तो एज इट इज आ गया। अब इन हमने प्यारे बच्चे यहाँ क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया।
3/2 में से 1/2 बची, 1 बच गई। 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 2z स्क्वायर। राइट हैंड साइड एज इट इज प्यारे। 2xz से 2xz कैंसिल, और जो हमारा रिजल्ट प्रूव करा रहा था ईमान से वो प्रूव हो गया है। बस मैं उससे बार बार कह रहा हूँ प्यारे, प्रैक्टिस मांगता है ना जी। जितनी तू प्रैक्टिस करेगा प्यारे उतनी परफेक्ट हो जाएगी। तो लिख
तो रिजल्ट आ गया प्यारे, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म, पैसा हजम। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। कल फिर मिलते हैं आपसे।